उसके अलावा आपको मज़ा भी आएगा और इन्जॉय भी करोगी। सोचते होगे कि हम लोगों को इस नवीद भाई ने ये चीज़ नहीं बताई, नहीं शेयर की। ले चलते हम अपनी मंजिल तक। भाई कौन सी मंजिल है? आपको पता नहीं है? हमारे एक चीज़ और भी है जो आप अपने व्यूवरों से शेयर नहीं की है। हाँ, अच्छी तरह से इसने प्रपोज मुझे किया। माशाल्लाह खूबसूरत सा और प्यारा तरीका था इसका प्रपोज करने का। इसका लुक मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नवीद और नवीद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है मेरा। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। माशाल्लाह गाइस, मैं आपका भाई नवीद नए व्लॉग के साथ आ चुका हूं। आज की जो अपडेट मैं दूंगा ना वो इतनी ख़तरनाक और डेंजरस होगी, उसके अलावा आपको मज़ा भी आएगा और इन्जॉय भी करोगी। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने गांव से थोड़ा दूर आया हूं। ये जा रही है हमारे गांव की सवारी की वैगन। ये चेक करो, ये जा रही है माशाल्लाह। देखो गाइस, ये इस पे हम जाते हैं शहर। सो अब तकरीबन 5 बजे का टाइम है। सो शहर से वापस आई है। सो इस गांव तक, सामने ये गांव दिख रहा है ना, यहाँ पर इसने स्टॉप किया, आदमी उतारे, उसके बाद ये रहा ये गांव। इस तरफ चेक करो। सो गाइस, अपडेट ये है कि मैं अपने गांव से दूर आया हूँ। दूर इसलिए आया हूँ कि मैं अपने व्यूवरों को एक चीज़ शेयर नहीं की है, वो भी दिखाऊं, वो भी बताऊं, क्योंकि सर्दियाँ चले जाएगी और आप सोचते होगे कि हम लोगों को इस नवीद भाई ने ये चीज़ नहीं बताई, नहीं शेयर की। सो फाइनली अब चेक करो, ये रहा हमारे गांव का बड़ा सा बंगला। इसकी बैक साइड है। हम यहाँ से इस पर रोड से उतर के इस कच्चे के रास्ते पे आ चुके हैं। सो अब इस कच्चे के रास्ते पर आ चुके हैं तो आपको ले चलते हैं हम अपनी मंजिल तक। सो वहाँ पहुँचे, उसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। अभी ये चेक करो, यहाँ पर माशाल्लाह गंदम का ही फसल बहुत है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ गंदम का कितना फसल है यहाँ पर। ये सारी गंदम ही है। ये जो गंदम है ना, ये जो सामने इस तरफ ये गाँव दिख रहा है ना, मैं थोड़ा जूम करूं, इस तरफ जो गांव दिख रहा है ना, ये उन भाइयों की है, उन भाइयों की है। क्योंकि इस रास्ते के इस तरफ जो है ना, ये हमारे गांव वाले लोगों की है। जो रास्ते के इस तरफ है ना, वो इस जो ये सामने गांव आपको दिख रहा है ना, ये उस गांव वालों की है। सो माशाल्लाह, ये इस रास्ते के इस तरफ हमारे गांव वालों की, इस रास्ते के इस तरफ दूसरे गांव वालों की। माशाल्लाह, ये खूबसूरत प्यारा सूरज का व्यू, शेड भी आपको आ रहा होगा। माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत और प्यारा है। और ये सामने एक भाई खोता लेके जा रहा है, पता नहीं किधर। ये चेक करो, सही नज़र नहीं आ रहा है। माशाल्लाह देखो। और गाइस, मेरे साथ मुजाहिद भी आया है। सो मुजाहिद से आपको मिलाता हूँ और आपको मुजाहिद से मिलाता हूँ और मुजाहिद थोड़ा कुछ आपको बताएगा और दिखाएगा। हाँ मुजाहिद भाई। जी भाई। हाँ, मुझे बताओ, तुम तकरीबन 5-6 व्लॉग के बाद मेरे व्लॉग में आ रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा है, पर इतना नहीं फील हो रहा। तुम तो मुझे नहीं लेके आते, फिर आज व्लॉग में कैसे लेके आए? सो फाइनली गाइस, वाकई मुजाहिद भाई जो बात कह रहा है सच कह रहा है, क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 व्लॉगों में मुजाहिद भाई को लेके नहीं आया था। सो फाइनली गाइस, अब चलते हैं अपनी मंजिल पर। सो जो भी मंजिल होगी आपको दिखाएंगे। और मैं भी पहली बार मेरे ख्याल से मैं नहीं गया हूँ। सो इंशाल्लाह आपको अब दिखाएंगे और मैं भी जा रहा हूँ। सो भाई कौन सी मंजिल है? आपको पता नहीं है? नहीं यार। सो गाइस, ये मुजाहिद भाई को पता नहीं है। सो मुजाहिद भाई को भी दिखाएंगे और मैं भी देखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मैंने देखी नहीं है, सुनी है। मुझे मेरा भाई जो नादिर है ना, उसने मुझे कहा है कि हमारी एक चीज़ और भी है जो आप अपने व्यूवरों से शेयर नहीं की है। सो मैं आज वो इस चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। सो चले। जी भाई। आप गेस करो कौन सी चीज़ होगी? यार यहाँ तो सिर्फ खेती बाड़ी होगी, खाने पीने की चीज़ होगी, और कुछ नहीं होगा? नहीं। सो मुजाहिद के हिसाब से एक बात सच है, लेकिन इतनी बातें नहीं करते और उस चीज़ पर पहुंचते और आप लोगों को दिखाते और मैं देखता हूँ। सो चलें अब। जी भाई। फाइनली गाइस, बाइक पर बैठते और उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। हमें यहाँ से सीधा जाना है उस मंजिल तक। सो पहुँचेंगे,
फिर आप लोगों को दिखाएंगे। रफ्ता रफ्ता ओ मेरे दिल की गलियों को जा गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरे दिल की गलियों को छा गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरे दिल की गलियों को छा गए। जैसे जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जहाँ हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरे नदियों से खाना हो गए। जैसे जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जहाँ हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ। भाई इतनी दूर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? पैदल भी नहीं, गाड़ी पे हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे दिखाने आए हो और अपने व्यूअरों को? मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा सरप्राइज है। तो मुजाहिद भाई आप वेट करो, आप पहुँचे भी अभी हैं, आप वेट करो। इतनी जल्दी आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, इतनी जल्दी मेरे व्यूअरों को भी नहीं है। सो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। हाँ, आप मेरे ख्याल से आप सोचते होगे कि कौन सी चीज़ है। हाँ, ये बात ठीक है ना। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-10 मिनट आए सफ़र करके। हमारा गांव इस तरफ रहा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, आपको नज़र आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा होगा नज़र। सो गांव इस तरफ रहा, सामने इस तरफ। सो हम आए इस रास्ते से, यहाँ से रास्ता एक आता है सीधा यहाँ पर, और बाइक भी मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये गाइस सामने रही बाइक, लेकिन गाइस हमने अपने शौक़ से बाइक पे आए। पैदल आते थे तो ये सीधा यहाँ से रास्ता आता है, ये चेक करो। यहाँ से सीधा इस तरफ सीधा रास्ता आता है गांव तक। सो हम गांव की बैक साइड से होके रोड से उस तरफ जो मैंने आपको रास्ता दिखाया ना, वो रास्ता सीधा यहाँ तक आया। सो हम इस वजह से आए क्योंकि हमने सोचा कि हम तकरीबन जो पैदल जो आते ना, तकरीबन आधा घंटा लग जाता हमें। सो इसलिए मैंने सोचा बाइक पे चलते हैं। सो फाइनली इतना वेट नहीं करते, आपको मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये रही गाइस सामने, चेक करो। ये कौन सी चीज़ है, क्या है ये गाइस? घास मैंने अपनी बकरी के लिए किया है। तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होता है सीधा सीधा, वो यहाँ से मुड़ के फिर यहाँ तक आता है। उसके बाद टमाटर आते हैं, टमाटर से भी मुड़ के यहाँ तक आता है। ये जो साइड है ना, ये मेरा भाई फहद काट के गया है बकरी के लिए। इस तरफ ये चेक करो, माशाल्लाह बड़ा हो चुका है घास। सो यही चीज़ थी आप लोगों को दिखाने के लिए। माशाल्लाह देखो, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक बकरी भी है और उसके 4 बच्चे और उसके 4 नन्हे मुन्ने बच्चे। सो एक बकरी है, तकरीबन जो 2 बच्चे हैं वो बड़े हो गए, और वो तकरीबन 2 बच्चे जो हैं ना वो पिछले साल के पिछले साल पैदा हुए थे। सो जो और 2 बच्चे हैं ना वो इस साल पैदा हुए हैं। तकरीबन बच्चों को एक या 1.5 मंथ उन बच्चों को हुआ है। सो वो छोटे हैं, लेकिन 2 बच्चे उस बकरी के बड़े हैं। तो माशाल्लाह इसलिए मैंने सोचा यार कहाँ जाएंगे, किस लड़के के पास जाएंगे, किस गांव वाले लोगों के पास जाएंगे घास करने के लिए। तो मैंने सोचा किस भाई से ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, उसमें कर लेते हैं अपनी बकरी का घास। तो ये रहा टुकड़ा। मुजाहिद भाई, जी भाई, आप तो मेरे साथ हो, आपको तो हर चीज़ का पता होगा। बकरी चराना, बकरी के जो खाद खुराक है और उसके लिए घास करना कितना मुश्किल है। सो इसलिए मैं अपने व्यूअरों को समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सो ये रहा हमारा घास बकरी के लिए। माशाल्लाह देखो, वो एक गाड़ी सामने गाइस रही सवारी की इस तरफ, ये आ रही है, लेकर जा रही है, मिर्ची लेकर जा रही है। गाइस मुजाहिद भाई कह रहा है कि मिर्ची की बटाई शुरू हो गई है। ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये मिर्ची उठाएगी। यार मुझे तो मुजाहिद भाई पता नहीं है कि मिर्ची की बटाई स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों का मतलब बड़ा हो गया है मिर्ची, कुछ लोगों का नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोग पटाई करा रहे हैं, कुछ लोग वाली देखभाल उसकी कर रहे हैं। छोटे हैं इस वजह से ये मिर्चों की बटाई करके सुबह को बेच देते हैं ना मंडी पे। हाँ भाई, सुबह को बेच देते हैं। कितना रेट चल रहा है एक कट्टे का? मेरे ख्याल से 1000 या 1300 1200।
सो माशाल्लाह गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ची का काम भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको तकरीबन 3 या 2 व्लॉग हो गए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मिर्ची छोटी है बढ़ेगी और उसकी जो बढ़ेगी, बढ़ने के बाद फिर इसकी बटाई करेंगे। लेकिन मुजाहिद भाई कह रहा है कि हमारे गांव में पानी की कमी होती है ना गाइस, को कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग बाद करते हैं। तो मुजाहिद भाई भी ऐसे ही बात कह रहा है कि ये जो गाड़ी जा रही थी ये इस बंदे ने पहले की थी मिर्ची। और जो मैं आप लोगों को दिखाया था जिस बंदे की मिर्ची उसने लेट की थी, इस वजह से उसकी मिर्ची बड़ी नहीं थी। जो जिस आदमी का अभी ये गाड़ी कटा उठाने जा रही है मिर्ची का, इसने पहले की थी मिर्ची। इसलिए इसका मिर्ची तैयार हो गई है। और माशाल्लाह खूबसूरत सा प्यारा हमारा गाँव का माहौल देखो कितना खूबसूरत और प्यारा है। चेक करो गाइस व्यू कितना खूबसूरत है। वाह भाई वाह। मुजाहिद भाई आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो यार ये गंदम का फसल, ये मिर्ची का फसल, ये टमाटर का फसल और ये बकरियों की घास, यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे व्यूअरों को अच्छा लगे या नहीं? मुजाहिद भाई ये बात मैं अपने व्यूअरों को कह चुका हूँ कि हमारा गांव बहुत अच्छा है और प्यारा है, क्योंकि हमारे गांव में पैदाइश है। हम लोग जब अपनी माँ के पेट से निकले थे ना, यहाँ गांव में रहते हैं। जो नए लोग आते हैं गांव में रहने के लिए उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही गांव में रहते हैं क्योंकि हमें गांव का माहौल प्यारा और खूबसूरत अच्छा लगता है। यार तुम्हें पता है ये मुझे तो नहीं आता, ये मेरे जितने लड़के इसको काट के ऐसे करते हैं ना यार, सीटी बजती है। मैं यार कर के थक चुका हूँ, मुझसे नहीं बज रही। क्यों यार? नहीं पता नहीं यार। आपने इसको के पहले कैसे करा? ऐसे करो, ऐसे काट के। हाँ नहीं हाथ में जो घुमा रहे थे वो करके दिखाओ। ये देखो गाइस, चेक करो माशाल्लाह। देखो गाइस इसमें क्या होता है करने का, क्यों करते हो? ये ऐसे ही बस मज़ा आता है। ये आपने गुल क्यों लगाया इस घास में? चलो दिखाओ मुझे कहाँ पर है। हाँ भाई वाकई ये आपकी बात ठीक है। 3 है गाइस। ये सरियां का जो साग होता है ना, मैं आपको उसका पत्ता दिखाऊं। ये चेक करो, ये सामने सरियां का साग है ना, ये इतना होता है, इतने के बाद फिर बढ़ जाता है ना। अभी इसमें चेक करो सरियां के साग के पत्ते हैं, 2 पत्ते हैं, ये चेक करो इसमें। उसके बाद ये पक जाता है ना, फिर ऐसे ही फूल बनाता है। हम बचपन में आप लोगों को पता है हम कैसे करते हैं। ये जो फूल है ना, ये उठा के कान में डाल देते इस तरफ। ये चेक करो, ऐसे डाल देते हैं। हम भाई कान में भी लगाता है और सर पे भी लगाते हैं। हाँ। गाइस हम बचपन में ये अपने कान पे लगाते हैं, क्योंकि यार बचपना जो है ना बहुत इतना खूबसूरत और प्यारा होता है। यकीन करो जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, वो तकलीफ़ें, मुश्किल आते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लेकिन बचपना जो है ना बहुत अच्छा और खूबसूरत है। बचपना में हम ऐसे ही काम करते थे। ये मैंने नहीं देखा, मुजाहिद भाई ने मुझे दिखाया फूल। ये सरियां का साग है, उस साग से वो पक जाता है ना, उसके बाद ये फूल होता है। अभी ये चेक करो, ये रहा फूल। मुजाहिद भाई सामने देखो कितने हैं, ये चेक करो। हाँ भाई ये 3-4 पट के आओ, निकाल के आओ, जाओ 3-4 भागे जाओ भाग के जाओ। ये मुजाहिद गया है निकालने के लिए, लेने के लिए। ना बस याद आए, आ जाओ भाग के आ जाओ। कैसी आ रहा है भाग के आ रहा है। चेक करो उसका काम, चेक करो गाइस, ये भाग के आ रहा है। यार आराम से गिरना जाओ, आराम से। हाय थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। आपको लव हो गया मेरी तरफ से, थैंक यू, शुक्रिया अदा आपका।
सो आप गए और मेरे लिए फूल पट के गाइस, मैंने उसको दिखाने के बाद ये चला गया फूल लेने के लिए। और उसके बाद जैसे किसी लड़की को गिफ्ट करते हैं ना, इसी तरह इसने मुझे गिफ्ट किए ये फूल। चेक करो माशाल्लाह कितने खूबसूरत और प्यारे हैं। सो मुजाहिद भाई को अभी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आप ले लो। एक 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 यार दो सारे दो। नहीं एक एक मेरी तरफ से। चेक करो गाइस। सो मुजाहिद भाई ने मुझे कितने दिए आप देख सको, चेक करो। सो माशाल्लाह अच्छी तरह से इसने प्रपोज मुझे किया। माशाल्लाह खूबसूरत सा और प्यारा तरीका था इसका प्रपोज करने का। सो जैसे ही भाग के आया, दिखाए भी मैंने इसको और लेने ये गया था, उसके बाद आके मुझे प्रपोज किया। ये क्या लगाया है? ये भाई हम ऐसे लगाते हैं बचपन में। हाँ। और लगा के मेरे व्यूअरों को दिखाओ। और एक कई ऐसे नहीं हाँ, ऐसे और लगा। कहाँ गया? बड़ा सा ढूंढो ना। हाँ एक यहाँ, और यहाँ तो मैं लगा चुका हूँ। हाँ अभी गए चेक करो इसका लुक आपको कैसे दिख रहा है, मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। सो यही हमारा बचपना होता है गाइस, ऐसे ही मैं बचपन में करता हूँ। पहले मुजाहिद भाई को याद नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ से ये फूल निकाले, उसके बाद मैंने अपने कान में लगाया, फिर मुजाहिद को ये बात याद आ गई। सो हम भी इसी तरह से यही बचपना करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। सो अभी तो माशाल्लाह मेरी मूंछें और दाढ़ी आ गई है। गाइस अभी तो तुम हमें सपोर्ट करो ना, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कांटेक्ट बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। कितनी मुश्किल से हम अपना व्लॉग बना रहे हैं। अभी तो मेरा लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर तो बनता है। लव यू हो गया। सो गाइस मुजाहिद भाई ठीक कह रहा है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इन मेहनत के बावजूद हमें प्यार और मोहब्बत नहीं मिलेगा तो हमारी जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाएगी। सो फाइनली गाइस हमसे प्यार मोहब्बत करो और आप लोगों को हम अपने गांव के इर्द गिर्द का जो माहौल है अच्छे से ऐसे कांटेक्ट बना के दिखाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और इससे भी अच्छे कांटेक्ट बना के दिखाए थे। सो अभी ये किधर लेके चलोगे? ये घर, ये भाई मैं अपनी बहन छोटी सायरों को दूंगा। हाँ भाई। सो गाइस इसकी बहन जो है छोटी सायरो, हाँ मेरे 1-2 व्लॉग में आ चुकी है। सो आपने देखी होगी मेरे ख्याल से जो रेगुलर व्यूअर हो। सो ये मुजाहिद भाई कह रहा है कि उसको मैं दूंगा। सो अब चलें घर। जी भाई। सो फाइनली गाइस आप चलते हैं घर की तरफ। उसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन मेन चीज़ ये थी मेरी बकरी का घास, क्योंकि यार हाँ हमारे सर्दियों में यहाँ हर चीज़ होती है। मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ, मिर्ची, टमाटर, प्याज, गंदम और घास यही सर्दी में होती है। तकरीबन नवंबर महीने से स्टार्ट होता है ये काम और उसके बाद मार्च तक चलता है, फिर ये रुक जाता है 5-6 महीने और भी है ना। और ये गर्मियों का टाइम आते हैं ना, तो उसमें ये का सारा सिस्टम नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा यार ये एक ही हमारी बकरी है, एक ही बकरी के लिए घास लेना चाहिए। तकरीबन ये मैंने 12 से 13 हज़ार खर्च किए और यही मेरे ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला है। सो यहाँ पर मैंने घास ये पोक दिया है। सो अभी बड़ा हो चुका है और फहद भाई और मुजाहिद भाई सुबह आए थे यहाँ ये इसको यहाँ पर घास करने के लिए। सो ये करके गए हैं। सब चले? जी भाई चलो। सो फाइनली गाइस अब चलते हैं घर की तरफ, वहाँ पर इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो आपको देता रहूँगा। सो अब चलें? जी भाई चलो। सो गाइस हमारी बाइक भी रास्ते पे खड़ी है, सो कोई लेके न जाए इस वजह से सामने चेक कर। सो चलते हैं अब अपनी बाइक के करीब पहुँचते हैं। ये गाइस आपको सामने निशान नज़र आ रहा होगा ना, ये निशान जो है ना ट्रैक्टर के व्हील टायर का निशान लगा हुआ है सामने। यहाँ पर कीचड़ थी ना, कीचड़ की वजह से वो यहाँ पर फंस गया था। फंस जाने की वजह से उसने ज़ोर लगाया, ज़ोर लगाने के बाद ये निशान हो गए। इस तरफ चेक करो, सीधा आगे जाते हैं। सो मुजाहिद भाई ने मुझे चैलेंज किया है कि इस निशान पर आप सीधी गाड़ी चलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है मुश्किल सी, सो मैं चलाऊँगा। लेकिन कह रहा है कि वो यहाँ तक चलाओ, वो सामने ये जगह रही ना वहाँ तक चलाओ। मैंने कहा ठीक है आप व्लॉग भरो तो मैं चला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं चलाऊँ? आप व्लॉग भरोगे? चलो। आपने तो
तो चैलेंज पूरा कर। यार आपका चैलेंज मैं पूरा ना करूं, ये कौन सी जगह है जो यहाँ से मैं गाड़ी क्रॉस ना कर सकूं। ये तो है छोटी, लेकिन आपने देखा मैं टांगों से काम चला लिया और गाड़ी क्रॉस करके आया। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह दुकान के करीब और घर के करीब पहुंच चुके हैं अपने गांव, क्योंकि हम यहाँ सीधा दूर गए थे, इस तरफ घास था हमारा, इधर गए थे दूर। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम दुकान के करीब खड़े हुए। सो फाइनली बहुत अंधेरा हो चुका है और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मज़ीद से मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचेगी। और गाइस ऐसे कॉन्टेंट देखने के लिए और ऐसे व्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मज़ीद से मज़ीद व्लॉग आप तक पहुँचेगी। तो फाइनली अब व्लॉग को करें एंड और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। सो भी खुदा हाफिज़।